ज्ञानी अनुभव करता है कि भाई हम कितने जन्म तो तलवार की धार पर चले और समाधि भी लग गई, फिर भी काम नहीं बना। यानी वो जो सोच रहा था माया से मुक्त हो गया, लेकिन हुआ नहीं। और ये जो भक्ति साधन है, इसमें आप साधना कर रहे हैं, मन को लगा रहे हैं, पहले तमोगुण नष्ट होगा, फिर रजोगुण, और जब भाव भक्ति पर पहुंचेंगे तो योग माया से सत्वगुण भी नष्ट हो जाएगा। वो भक्त फिर माया को भी चैलेंज कर देता। बताइए किसकी हिम्मत है माया को चैलेंज करे। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। एक बार एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उसने कहा ऐसा करते हैं, एक डॉक्टर का क्लिनिक खोल देते हैं गांव में। वहां पे बोर्ड उसने लगा दिया कि अपना इलाज किसी भी बीमारी के लिए करा लो, मात्र 300 रुपए फीस, और मनी बैक गारंटी, अगर ठीक नहीं हुए तो मैं 1000 रुपए दूंगा तुम। एक डॉक्टर ने सोचा ये बढ़िया चैलेंज दे रहा है, ये तो पैसे कमाने का अवसर हो गया। तो डॉक्टर पहुंचा ये नकली इंजीनियर टर्न डॉक्टर के क्लिनिक में और कहा कि मेरी जिह्वा का स्वाद इंद्रिय, रसनेन्द्रिय नष्ट हो गई। इंजीनियर ने कहा कंपाउंडर, ड्रॉर नंबर 22 से बोतल निकाल कर और 3 ड्रॉप इसके मुंह में डालो। कंपाउंडर बोतल लाया, डॉक्टर के मुंह में डाला। डॉक्टर ने कहा ये तो पेट्रोल है। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी रसनेन्द्रिय ठीक हो गई है, 300 रुपए निकालो। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो 1 सप्ताह के बाद फिर से आया, उसने कहा मेरी स्मरण शक्ति सब गड़बड़ हो गई है, कुछ याद नहीं आता है। तो इंजीनियर ने कहा कंपाउंडर, ड्रॉर नंबर 22 से शीशी निकालो। डॉक्टर ने कहा उसमें तो पेट्रोल है। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी स्मरण शक्ति वापस आ गई है, 300 रुपए दो। तो ये इसने कहा भाई अब 2 बार तो हम बुद्धू बन गए। 1 सप्ताह के बाद फिर से गया और कहा मेरी आंख खराब हो गई है, सब धुंधला दिख रहा है। इंजीनियर ने कहा इस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कंपाउंडर इसको 1000 रुपए दे दो। कंपाउंडर ने दिया। डॉक्टर ने कहा ये तो 500 का नोट है। इंजीनियर ने कहा तुम्हारी दृष्टि वापस आ गई है, चलो 300 डालो। अब बताओ, अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर का अभिनय करे वो कैसे डॉक्टर बन सकता है? उसके पास थ्योरी की नॉलेज भी नहीं। अब मान लो कि थ्योरी की नॉलेज हो जाए तो ये पर्याप्त है क्या? एक डॉक्टर अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, डिग्री के साथ उसको एससीबी मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल मिला। थ्योरी उसकी परफेक्ट है लेकिन एक्सपीरियंस हीन है। और दूसरा डॉक्टर है, वो अपोलो में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसने 5000 सर्जरी कर ली। अब आपके परिवार के सदस्य की सर्जरी की आवश्यकता पड़े, आप दोनों में से कौन से डॉक्टर पर विश्वास करेंगे? गोल्ड मेडलिस्ट पर करेंगे, वो 30 साल के अनुभव वाले पर करेंगे? आप कहेंगे ये तो थ्योरी की नॉलेज, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं। तो संसार का दृष्टांत दिए नारद जी, आध्यात्मिक चीज के लिए अब संसार का दृष्टांत दिए। भाई देखो, संसार में भी एक थ्योरेटिकल ज्ञान, एक एक्सपीरियंशियल ज्ञान, एक शाब्दिक ज्ञान, एक अनुभवात्मक ज्ञान। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक है शब्दों का ज्ञान और एक साधना करके जो रियलाइजेशन हुई वो ज्ञान। महर्षि पतंजलि ने इसका भेद बताया है। वो जो समाधि में ज्ञान होता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वो शाब्दिक ज्ञान से बहुत आगे, वो अनुभव ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान जो है वो भगवान की कृपा से होता। अब अगर हम ज्ञान मार्ग के साधन में चले तो अनुभव ज्ञान स्वयं भी हो सकता है। इसी को तो कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योगी कहता है हम भगवान के चक्कर में नहीं पड़ते,
हम तो केवल अपनी आत्मा को ही जानते हैं, मानते हैं, और हम मानते हैं कि आत्मज्ञान ही सब कुछ है। इसलिए ज्ञानी इस चीज का अभ्यास करता है, नेति नेति, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं। तो ज्ञान साधना धीरे धीरे ऊपर उठती है। शुरुआत होती है तत्वमसि, वो तत्व तू ही है। उसका वो युगों तक मनन निधिध्यासन करता जाता, फिर और आगे जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता। पहले बोल रहा था वो तत्व तू ही है, बोलता मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अभ्यास करते करते साधना आगे जाती है तो ब्रह्मास्मि रह जाता, अहम निकल गया। और वो और आगे बढ़ा तो अस्मि, मैं हूं, बस। और आगे निकला तो निर्विकल्प समाधि लग गई। अब उसका मन बिल्कुल चुप हो गया, केवल अनुभूति, कोई विचार नहीं। इसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। इसमें एक त्रिपुटी होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। वो मिट जाती। जो जानने वाला है वो ज्ञाता, जिस तत्व को जानना है वो ज्ञेय, जिसके माध्यम से जान रहे हैं ये ज्ञान। अब वो अद्वैत से साधना कर रहा है ना, तो कहता है भाई एक ही तत्व है। इसलिए वो साधना करते करते शरीर से ऊपर उठा, मैं शरीर नहीं हूं, और ऊपर उठा मैं मन भी नहीं हूं, और ऊपर उठा मैं बुद्धि भी नहीं। इसके बाद लास्ट में उसने अहंकार को काट दिया। जब अहंकार कटा तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी खत्म हो गई। अब उसकी समाधि निर्विकल्प कहलाती है, सातवीं भूमिका वाली। उसको अनुभव ज्ञान हो रहा। अब शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, अनुभव ज्ञान। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है माया निवृत्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसने अविद्या माया को नष्ट कर दिया, किंतु विद्या माया अभी भी बनी हुई। वो विद्या माया स्वयं के साधन से नहीं जाएगी, वो तो भगवान की कृपा से जाएगी। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अर्जुन, ये जो मोक्ष की प्राप्ति होगी ना, मेरे प्रसाद से होगी, तेरे अहम ब्रह्मास्मि से नहीं होगी। तो ज्ञानी अनुभव करता है कि भाई हम कितने जन्म तो तलवार की धार पर चले और समाधि भी लग गई, फिर भी काम नहीं बना। यानी वो जो सोच रहा था मुक्त हो गया, लेकिन हुआ नहीं। अब उसको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, और शरण में जाके जब कृपा होगी तो विद्या माया नष्ट हो जाएगी। अर्थात ज्ञान मार्ग में भी भक्ति की आवश्यकता पड़ ही जाती है। और ये जो भक्ति साधन है, इसमें आप साधना कर रहे हैं, मन को लगा रहे हैं, पहले तमोगुण नष्ट होगा अंदर से, फिर रजोगुण, और जब भाव भक्ति पर पहुंचेंगे तो योग माया से सत्वगुण भी नष्ट हो जाएगा। अब आपका अंतःकरण दिव्य हो जाएगा। वो भक्त फिर माया को भी चैलेंज कर देता। भगवान की माया शिव चतुरानन जेहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। लेकिन भक्त कहता चैलेंज, मुझे हरि का बल यानी भगवान की कृपा मिल गई। बताइए किसकी हिम्मत है माया को चैलेंज करे। तो वो भक्ति जो है, बिना उसके तो ज्ञान अधूरा है। अब संसार का दृष्टांत देते हुए नारद जी और आगे समझाते हैं। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।